चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मणिपुर हिंसा, राज्य सरकार ने केंद्र से अफवाह हटाने को कहा। अमित शाह ने महाराष्ट्र की रैलियां रद्द की। मुख्यमंत्री समेत 10 विधायकों के घर पर हमले हुए। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 3 महिला और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। इसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह नागपुर की 4 रैलियां रद्द कर दिल्ली लौट आए हैं। वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों, इसी बीच राज्य सरकार ने केंद्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफसा वापस लेने के लिए कहा है। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और विशुपुर जिलों में अफसा कानून को वापस से लागू कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री ने गोधरा कांड पर बनी फिल्म की तारीफ की। साबरमती रिपोर्ट पर कहा, सच सामने आना अच्छी बात है, झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त रहती है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को एक्स पर रीट्वीट करते हुए लिखा कि यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। नाइजीरियाई राष्ट्रपति से कहा, यहाँ 60,000 भारतीय, इन्हें संभालने के लिए शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय नाइजीरिया के दौरे पर हैं। आज उनका यहाँ पर आखिरी दिन था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद किया, वादे पूरे नहीं किए। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कैलाश गहलोत ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया। गहलोत ने केजरीवाल को लिखे लेटर में यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने में वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया। पार्टी ने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमरावती में नवनीत राणा पर भीड़ का हमला, पूर्व सांसद का आरोप। हमलावरों ने धार्मिक नारे भी लगाए, कुर्सियां फेंकी, 45 लोगों पर केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और भाजपा नेता नवनीत राणा पर 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला हुआ। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में भाजपा उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए वोट मांगने पहुंची थी। भीड़ ने वहां कुर्सियां फेंकी और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और हंगामा किया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत ने कहा कि हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे। मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा वाला एक्शन दिखा, पटना के गांधी मैदान में लोगों ने बरसा दिए जूते चप्पल, एसपी भी पिटे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और उनकी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के मेगा इवेंट पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान गांधी मैदान में भारी हंगामा देखने को मिला। जहां एक तरफ लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित थे, वहीं दूसरी तरफ भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। इवेंट के दौरान जब अल्लू अर्जुन मंच पर नहीं आए तो उत्साही फैंस की भीड़ और भी बेकाबू हो गई। इसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और स्थिति को काबू करने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं पुलिस और फैंस के बीच जमकर झड़प भी हुई और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी ने बेटे को गद्दी सौंपी। बीमारी की वजह से पद छोड़ा। 55 साल के मुज्तबा का खुफिया एजेंसी में है दबदबा। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खोमेनी को उत्तराधिकारी बना दिया है। बताया जा रहा है कि खोमेनी ने बीमारी के चलते यह फैसला लिया। हालांकि दोस्तों, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खोमेनी ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के बाद शरद पवार के बैग की हुई चेकिंग। इलेक्शन कमीशन ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 8 दिन में अमित शाह समेत 11 बड़े नेताओं की जांच हुई।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग से 3 दिन पहले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एससीपी के चीफ शरद पवार के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग की गई। शरद बारामती से सोलापुर में प्रचार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हेलीपैड पर चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे। इसका वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में अधिकारी हेलीकॉप्टर से शरद पवार का बैग बाहर निकालते हैं और उसमें रखे सामान की जांच करते नजर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान शरद पवार भी हेलीकॉप्टर के बाहर ही खड़े नजर आए। चेकिंग के बाद वे सोलापुर में रैली के लिए निकल गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग। 1500 किलोमीटर से ज्यादा है रेंज, आवाज से 5 गुना तेज है रफ्तार, इसे रोक पाना है असंभव। जी हां दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने शनिवार रात लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। इसका वीडियो शेयर करते हुए DRDO ने बताया कि ओडिशा के तट के पास APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप से मिसाइल को ग्लाइडेड व्हीकल से लॉन्च किया गया। मिसाइल की फ्लाइट ट्रेजेक्टरी की ट्रैकिंग के बाद टेस्टिंग सफल मानी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार सुबह X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस मिसाइल की सफल टेस्टिंग से भारत उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी सैन्य तकनीक है। दरअसल दोस्तों, लंबी दूरी की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सियासी हलचल। बीजेपी से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में उठापटक का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, दिल्ली में रविवार को 2 बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। पहले दिल्ली में पर्यटन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। इसके बाद बीजेपी नेता और किराड़ी से 2 बार विधायक रहे अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरानी सुप्रीम लीडर खोमेनी ने अमेरिका को मैसेज भेजा, कहा ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, कानूनी तरीके से इंसाफ हासिल करेंगे। जी हां दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को एक मैसेज भेजकर साफ कर दिया है कि उनका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अक्टूबर में थर्ड पार्टी के जरिए अमेरिका को यह मैसेज भेजा था। ईरान ने यह भी कहा है कि वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अमेरिका से मिली चेतावनी देने के बाद यह मैसेज भेजा। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने सितंबर महीने में ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप की हत्या की कोई भी कोशिश होती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पन्नू मर्डर साजिश का आरोपी बोला, मेरी जान को खतरा। कोर्ट में कहा पहचान उजागर हुई, पेशी से छूट मिले। FBI ने जारी किया था फोटो। जी हां दोस्तों, खलिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी विकास यादव ने दिल्ली कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की है। विकास ने अदालत से कहा है कि उसे सुनवाई में हाजिर होने से छूट दी जाए। विकास ने वजह बताई है कि अब उसकी पहचान, उसके घर का पता और उसकी फोटोज दुनिया में उजागर हो गई है। ऐसे में उसकी जान को गंभीर खतरा है, इसलिए उसे सुनवाई से छूट दी जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन में छात्र का भीड़ पर हमला, 8 की मौत, 17 लोग घायल, आरोपी अरेस्ट। एग्जाम में फेल होने से नाराज था। जी हां दोस्तों, चीन के पूर्वी शहर यिशिंग में शनिवार को एक कॉलेज कैंपस में 21 साल के छात्र ने भीड़ पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। दरअसल दोस्तों, यह घटना वुशी वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में शाम करीब 6:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर अपनी परीक्षा में फेल हो जाने से नाराज और परेशान था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झांसी अग्निकांड, एक और नवजात की हुई मौत, अब तक 11 जाने गई। डीएम बोले बीमार था, जला नहीं था, सरकार ने जांच कमेटी बदली। जी हां दोस्तों, झांसी अग्निकांड में एक और नवजात की मौत हो गई है। इस बच्चे को अग्निकांड के दौरान वार्ड से रेस्क्यू किया गया था। अब तक मरने वाले बच्चों की संख्या 11 हो चुकी है। हालांकि डीएम अविनेश कुमार ने कहा कि नवजात की मौत बीमारी की वजह से हुई है, वह जली नहीं थी। उधर दोस्तों, आपको बता दें, अग्निकांड की पहली जांच रिपोर्ट अब 12 घंटे बाद भी नहीं आई है। सरकार ने जांच के बीच ही कमेटी को भी बदल दिया। पहले जांच की जिम्मेदारी झांसी के मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे को दी गई थी। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक किंजल सिंह को जांच सौंपी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में AQI लगातार 5वें दिन गंभीर कैटेगरी में, 37% हिस्सा पराली का। हरियाणा में 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए। कश्मीर में बर्फबारी से सड़कें बंद हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लगातार 5वें दिन प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया गया। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
CPCB के अनुसार रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली के 14 लोकेशंस पर AQI 400 प्लस दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। वहीं 12% पॉल्यूशन की वजह गाड़ियों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के अलावा हरियाणा के भी कई शहरों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है।